नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज रोहिणी व्रत है। आज हम लोग उसकी पूरी कथा जानेंगे कि रोहिणी व्रत की कथा करने से क्या फल मिलता है और कैसे मिली दुर्गंधा को मुक्ति, यह भी जानेंगे। कैसे मिली दुर्गंधा को मुक्ति, तो ये सारी चीज आज हम लोग इस धर्म चर्चा में जानेंगे। यह व्रत जैन समुदाय का प्रमुख व्रत है। इसे स्त्रियां और पुरुष दोनों ही रखते हैं। महीने के जिस दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, जैन समुदाय उसी दिन यह व्रत रखता है। इसका पारण रोहिणी नक्षत्र की अवधि की समाप्ति पर मार्गशीर्ष नक्षत्र में होता है। कथा, रोहिणी व्रत कथा और इसका फलाहार सूर्यास्त से पहले कर लिया जाता है। मान्यता है कि यह व्रत कर्म बंधन से छुटकारा दिलाता है, साथ ही महिलाओं या पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत रखती हैं, खासकर महिलाएं। और रोहिणी व्रत की कथा जानते हैं, पूरी कथा कि कैसे कैसे क्या क्या है, वो सारी चीजें आज मैं आपको सुनाता हूं। प्राचीन कथा के अनुसार चंपापुरी राज्य में राजा माधवा और रानी लक्ष्मीपति का राज्य था। उनके 7 बेटे और 1 बेटी थी। एक बार राजा ने बेटी रोहिणी के बारे में ज्योतिषी से जानकारी ली, तो उसने बताया कि रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ होगा। इसके बाद राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें रोहिणी अशोक का विवाह करा दिया गया। बाद में रोहिणी अशोक राजा रानी बने। एक समय हस्तिनापुर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। उनके दर्शन के लिए राजा पहुंचे और धर्मोपदेश ग्रहण किया। बाद में पूछा कि उनकी रानी शांत चित्त क्यों है। तब उन्होंने बताया कि इसी नगर में एक समय में वास्तुपाल नाम का एक राजा है, जिसका धनमित्र नाम का एक मित्र था, जिसकी दुर्गंधा नाम की कन्या पैदा हुई। लेकिन धनमित्र परेशान रहता था कि उसकी बेटी से विवाह कौन करेगा। लेकिन बाद में उसने धन का लालच देकर वस्तुपाल के बेटे श्री शेष से दुर्गंधा का विवाह कर दिया। इधर दुर्गंधा की दुर्गंध के से परेशान होकर श्री शेष ने 1 माह में ही कहीं चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज वहां आए। धनमित्र और दुर्गंधा उनके दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ धनमित्र ने दुर्गंधा के भविष्य के विषय में पूछा, तो उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के पास एक नगर में भूपाल नाम का एक राजा राज्य करता है। राजा की सिंधुमती नाम की एक रानी थी। एक दिन राजा रानी वन जा रहे थे, तभी मुनिराज को देखा, तो रानी को घर लौटकर आहार की व्यवस्था करने को कहा। रानी घर तो लौट आई, लेकिन गुस्से में मुनिराज के लिए कड़वी तुम्बी का आहार तैयार कराया। इससे मुनिराज को बहुत कष्ट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। राजा को इसका पता चला, तो उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। पाप के कारण रानी को कोढ़ भी हो गया और आखिर में उसकी मृत्यु हो गई और नरक में गई। यहाँ दुख भोगने के बाद पहले वह पशु योनि में उत्पन्न हुई और बाद में तुम्हारे घर दुर्गंधा नाम की कन्या के रूप में पैदा हुई। इस पर धनमित्र ने ऐसे व्रत के बारे में पूछा जिससे उसका पाप कटे, जिस पर मुनि अमृतसेन ने उन्हें रोहिणी व्रत का महत्व और विधि विधान बताया। दुर्गंधा ने ऐसा ही किया और सन्यासी के कहने पर मृत्यु के बाद स्वर्ग गई। वहां से तुम्हारी रानी बनी। इसके बाद राजा अशोक ने अपनी कहानी के बारे में पूछा, तो मुनिराज ने बताया कि भील के जन्म में तुमने भी मुनिराज को कष्ट दिए थे। इससे मृत्यु के बाद
नर्क होते हुए और कई योनियों में भ्रमण करते हुए व्यापारी के घर पैदा हुए। इसके बाद मुनिराज ने बताने पर रोहिणी व्रत किया और अगले जन्म में राजा बने। इस तरह राजा रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त किए। तो ये रही कुछ रोहिणी की व्रत कथा, आपने जाना धर्म चर्चा में। अब आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 22/10/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि पंचमी, दिन में 7:37 तक रहेगी। मृगशिरा नक्षत्र दिन में 11:37 तक रहेगा। तैतिल तत्पश्चात गरकरण। कार्तिक मास सुबह कृष्ण पक्ष परिधि योग दिन में 3:01 तक रहेगी। मंगलवार का दिन चंद्रमा मिथुन राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु अभिजित मुहूर्त 11:42 AM से लेकर के 12:27 PM तक रहेगा। राहु काल की बात करूं तो 2:54 PM से लेकर के 4:19 PM तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बात करता हूं दिशा शूल की, तो आज के दिन उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। कार्य क्षेत्र का तनाव दूर होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाएंगे। यात्रा को लेकर अपनी योजना बदल सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को मीडिया में प्रसिद्धि मिल सकती है। समझदारी पूर्वक लिए गए निर्णय भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। बात करता हूं उपाय की। उड़द की दाल की कचौड़ी गरीबों को खिलाने से आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। कुछ लोग आपकी खुशियों और सफलता से ईर्ष्या करेंगे। रक्तचाप के रोगियों को थोड़ी भी असहजता महसूस हो तो कृपया तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। स्वभाव में कुछ उग्रता हो सकती है। महिला अपने काम को लेकर कुछ तनाव में हो सकती है। तो बात करता हूं उपाय की। श्री सूक्ति का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। परिजनों के व्यवहार से मन प्रसन्न रहेगा। भाई बहनों के मध्य प्रेम भाव बढ़ेगा। आय के वैकल्पिक स्रोतों पर काम शुरू कर सकते हैं। महिलाओं को यात्रा आदि के दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर से काम का बोझ कम होगा। बात करते हैं उपाय की। जल में हरी दूर्वा पीसकर जल भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। कार्य क्षेत्र की चिंता को लेकर घर के सामने घर के मामले में बीच में ना आए और व्यापार को गतिशील रखने के लिए बड़ा निवेश करना पड़ेगा। घर के लोगों से नाराजगी हो सकती है। माइग्रेन के रोगियों को भोजन समय पर लेना चाहिए। मित्रों के साथ अनबन होने की संभावना बन रही है। तो बात करता हूं उपाय की। ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकले तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। व्यर्थ के कार्यों में अपना धन खर्च कर सकते हैं। नई संपत्ति की खरीदारी करेंगे। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। लोग आपसे सलाह लेना पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ एकांत में समय बिताने की कोशिश करें। बात करता हूं उपाय की। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। व्यवसाय में आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत का परिणाम सार्थक ही होगा। घर में परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। भाई बहन के द्वारा उपहार प्राप्त हो सकता है। शाम को पिता के साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं। बात करता हूं उपाय की। चावल को हरे रंग से रंग करके अपने सिर के ऊपर से दाहिनी तरफ 7 बार घुमाकर मंत्र ओम गंग गणपतये नमः बोलकर चावल पीपल के वृक्ष के नीचे अगर छींटा जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
कार्य क्षेत्र में आपको बड़े अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं। युवा अपने करियर को लेकर काफी सतर्क रहेंगे। प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों को छुट्टी मिल सकती है। आप सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करेंगे जिससे सबके चहेते बन जाएंगे। बात करता हूं उपाय की, केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का प्रयोग सावधानी से करें। रेस्टोरेंट और कैटरिंग के व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी से कोई बात ना छुपाएं। भोजन की गुणवत्ता का ध्यान रखें। बात करता हूं उपाय की, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनराशि की तरफ। धनराशि का स्वामी गुरु होता है। विद्यार्थी शिक्षा में शानदार परिणाम अर्जित करेंगे। तय समय पर अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नवविवाहित कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लव मेट्स आज विवाह को लेकर चर्चा कर सकते हैं। व्यापार में अचानक धन लाभ मिलेगा। बात करता हूं उपाय की, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि का स्वामी शनि होता है। समय का भरपूर सदुपयोग करेंगे। धन के लेन देन में चूक हो सकती है। आज आप काफी अच्छे मूड में रहेंगे। व्यक्तिगत समस्याओं का असर आपके प्रोफेशनल जीवन पर न पड़ने दें। और पुरानी संपत्ति के विक्रय के अचानक योग बन रहे हैं। तो बात करता हूं उपाय की, शनि चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। पति पत्नी आज काफी रोमांटिक मूड में रहेंगे। व्यापार में आप कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों की खुशी के लिए आपको उपहार देंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं। हास्य विनोद युक्त चर्चाओं का आनंद उठाएंगे। परिजन आपका सम्मान करेंगे। तो बात करता हूं उपाय की, जल में काला तिल मिलाकर भगवान शंकर की शिवलिंग पर अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। आज आपको लंबी यात्रा करने से बचना चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरों के कार्यों में अनर्गल हस्तक्षेप ना करें। कोई महत्वपूर्ण कार्य स्थगित हो सकता है। अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग ना करें। वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़े भावुक हो सकते हैं। बात करता हूं उपाय की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला जाप करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज कुछ धर्म के विषय में चर्चा हुई, दैनिक पंचांग के विषय में आपने जाना और आज की दैनिक राशि के विषय में जाना। तो वाणी को विराम देने के पहले एक बार प्रभु का स्मरण हो जाए। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राण टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच